किसान साथियों, आज जानेंगे कि जून के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती रहे, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का रोग ना आए, उसमें पीलापन ना आए और कुल मिलाकर के ज़्यादा बढ़वार दे और इसके साथ साथ ज़्यादा पैदावार भी देखने को मिले। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो अपने दूसरे किसान भाइयों में वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारी फसल मई के महीने के बाद जून में प्रवेश करती है तो इस समय पर हमें सबसे पहला जो कार्य करना है, जो हमारी फसल लेट बोई गई है, अर्थात जब जैसे कि हमने गेहूं की कटाई के बाद फसल को बोई या किसी और वजह से लेट बोई है तो इस समय पर इसमें देखभाल की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि अब बरसात आने वाली होती है। यदि बरसात जल्दी आ जाती है और हम अपनी गन्ने की फसल में कुछ क्रिया नहीं कर पाते हैं, जैसे कि निराई गुड़ाई हो गई, जुताई हो गई, इसके अलावा तो हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, बढ़वा नहीं कर पाती है, तो हमें अपनी फसल पर इसी समय पर कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि जुताई का कार्य हो गया, खुदाई हो गया, निराई हो गया, गुड़ाई हो गया, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार न होने पाएँ। और जुताई खुदाई गुड़ाई से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है और इसके साथ साथ किसान साथियों, इससे कल्लों की संख्या भी अच्छे से बढ़ती है। यदि बाई चांस इस महीने में बरसात जल्दी आ जाती है तो हमारे लेट गन्ने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम उसमें खुदाई जुताई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं और उसमें जो है खरपतवार भी काफ़ी हो जाते हैं, जिसके कारण जो कल्ले शुरू में निकल आते हैं वही रह जाते हैं और कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, और जिसका अंतिम परिणाम ये होता है कि हमें कुल मिलाकर के पैदावार काफ़ी भारी कम मात्रा में मिलती है। इसी वजह से हमारी जो फसल है वो पिछड़ती चली जाती है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम जल्दी जल्दी इस फसल में अपने सारे कार्यों को जल्दी जल्दी निपटा लें और इस समय पर जो हमें पहले नाइट्रोजन डालना है वो भी दे दें। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि कल्लों की संख्या कम दिखाई दे रही तो उसमें इथिफॉन 39% एसएल का किसान साथियों आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा दें। यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, खाद के साथ मिला करके डालना चाहते हैं या मिट्टी के साथ मिला करके डालना चाहते हैं, तो आप उसकी मात्रा दोगुनी कर दें, अर्थात 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप बिखराव कर सकते हैं इथिफॉन 39% का, जो कि एथरल नाम से बाहर का आता है, कृषि रसायन क्रिपॉन नाम से आता है। इसकी वजह से गन्ने की फसल जो लेट है उसमें कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों, गन्ने की फसल ज़्यादा पिछड़ गई तो उसमें एक काम और कर सकते हैं कि उसमें आप फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ इसमें और ले सकते हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड 98% वाला 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के इन तीनों को अच्छी तरीके से यूरिया में मिला करके इसका खेत में बिखेर करके अपने खेत में सिंचाई करवा दें। ऐसा करने से हमारी जो फसल है उसका बहुत ही तेज़ी से विकास होगा और इसके साथ किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी दिखाई नहीं देगी और पीलापन नहीं आएगा, अर्थात इससे जो पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। दूसरा कार्य जो हमें करना है दोस्तों, वो कार्य करना है जब हमारी फसल अक्टूबर में बोई गई थी या फिर सितंबर में बोई गई थी और उसकी जो वृद्धि है काफ़ी अच्छी हो गई है और उसमें कल्लों की संख्या भी काफ़ी अच्छी तरीके से है और उसमें हमें मिट्टी चढ़ाने का काम कर लेना चाहिए। अब मिट्टी चढ़ाने का काम कर लेने से पहले उसमें हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट हम 2 बैग ले सकते हैं और यूरिया हमें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। किसान साथियों, इन दोनों को मिला करके खेत में बिखेर करके मिट्टी की चढ़ाई करवा देनी चाहिए। दोस्तों, इसमें एक काम और करना होगा, यदि आपने इसमें कोई दूसरा खाद जैसे नहीं दिया है, जैसे कि सल्फर होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसमें सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने इसमें कोई लंबे समय तक काम करने वाली दवाई नहीं डाली, कीटनाशक नहीं डाली, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी अलग टेक्निकल का किसान साथियों उपयोग करके अलग से देखभाल करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है हमें तीसरा कार्य गन्ने की फसल में कौन सा करना है। दोस्तों, तीसरा कार्य हमें करना है अपनी जो पेड़ी की फसल है, पेड़ी की फसल में हमें यदि हमने उसमें यूरिया नहीं दिया है अर्थात नाइट्रोजन नहीं दिया है तो हम इसमें नाइट्रोजन की मात्रा दे सकते हैं और अपनी फसल की किसान साथियों ग्रोथ के अनुसार, अर्थात ग्रोथ नहीं हो रही तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ यदि हमने सल्फर नहीं दिया है तो सल्फर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पेड़ी की फसल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथा कार्य हमें जून में जो करना है, ये करना है कि जो हमारी फसल बोई गई थी फरवरी के महीने में या फिर मार्च के महीने में, वो भी किसान से तो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है, तो उसमें हमें जो मात्रा लगेगी नाइट्रोजन की उसे दे सकते हैं। और इसमें हम कोई अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें जो दूसरे कीटनाशक थे जो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, यदि इस्तेमाल नहीं किए तो इसमें कर सकते हैं। अर्थात इसमें आप कर सकते हैं कोराजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ वाटाको का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम फ्लेक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप तीनों में से किसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे किसान भाई फर्टिला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इस कोराजन का इस्तेमाल कर लेते हो
कोई बता देता है तो उसमें वर्टागो का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हमारी लागत काफ़ी बढ़ जाती है और उसका कोई खास हमें फायदा देखने को मिलता है, उल्टा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें गन्ने की फसल का देखभाल करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों पांचवा जो कार्य हमें जून के महीने में करना है अपने गन्ने की फसल में, वो करना है कि जून के महीने में ये अब जो बीमारी आने वाली है वो अनेक किसान साथियों फंगस की, पोका बोइंग की बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, वो जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस समय पर हमें इस्तेमाल करना कोई अच्छा फंगिसाइड। यदि आप नीचे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे में आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, थाइफोनाइड मिथाइल 70% WP वाला, या फिर किसान साथियों कॉपर होता है। तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं आप 300 ग्राम से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों। इसके अलावा अगर पोका बोइंग का रोग देखने के लक्षण मिल रहा है तो आप 500 ग्राम ले सकते हैं, 200 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान साथियों ये पांचों कार्य अपने गन्ने की फसल में जून के महीने में कर लिए तो आपकी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी, अर्थात उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको और कम लागत भी मिलेगी। दोस्तों जब बीमारी आ जाती है हमें तरह तरह की दवाएँ इस्तेमाल करनी पड़ती है, महंगी दवाएँ इस्तेमाल करते हैं। यदि एडवांस में पहले देख लेते हैं कि बीमारी आने वाली है या थोड़ा थोड़ा आ चुकी है तो हम उस पर इस्तेमाल कर लेते हैं दवाओं की, तो किसान साथियों दवाएं काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और हमारा नुकसान बच जाता है और कुल मिलाकर के हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।